हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल सौम्यकांत लर्निंग। तो दोस्तों, आज से हम थ्योरी पे कम और प्रैक्टिकल्स पे ज्यादा ध्यान दें। अभी तक हमने फंडामेंटल एनालिसिस, ईटीएफ, म्यूचुअल फंड के बेसिक्स को हमने सीखा, जो कि बेसिकली अधिकतर थियोरेटिकल पार्ट होता है। अब हम प्रैक्टिकली ट्रेड इनिशिएट कैसे करना है उस पे ज्यादा ध्यान हम देंगे। तो आज से मैं शुरू करता हूँ टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट। ये पार्ट थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस में बहुत सारी चीजें होती हैं। बहुत सारी चीजें चार्ट में एनालाइज करना पड़ता है। बहुत सारे उसके पैटर्न्स होते हैं, बहुत कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, चार्ट पैटर्न्स होते हैं, बहुत कुछ होता है। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन। तो आज जो पार्ट हम लेंगे टेक्निकल एनालिसिस में, बेसिकली हम सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन के ऊपर काम करेंगे। और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको कैंडलस्टिक का दूंगा। उसके बाद अगले पार्ट से मैं कैंडलस्टिक पैटर्न भी चालू करूंगा। तो ज्यादा वक्त ना बर्बाद करते हुए हम शुरू करते हैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट। तो सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन टेक्निकल एनालिसिस का। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको फंडामेंटल एनालिसिस के टाइम भी बताया था कि टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस में डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस मैंने उसमें कवर किया है पिछले पार्ट्स में। तो आप प्लीज पिछला पार्ट देख लीजिए। बस इतना सा आप समझ लीजिए कि फंडामेंटल एनालिसिस आप जब करते हैं तो आप ये चीज देखते हैं कि ये कंपनी लंबी रेस का घोड़ा है कि नहीं, आगे चल के दौड़ेगा कि नहीं ये कंपनी। ऐसा तो नहीं कि कुछ दिन में ये कंपनी बंद होने वाला है। तो इसके लिए हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं कि स्टॉक में हमको घुसना है कि नहीं। पहले डिसीजन हमारा कि हमको ये लेना है या इसमें घुसना है कि नहीं। अब जब हमको ये लग गया कि हमको इस स्टॉक को लेना चाहिए, सब कुछ फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं, इसके अच्छे हैं, सब कुछ ठीक है, हम ले सकते हैं इसको। तब हम देखेंगे कि हमको किस वक्त में लेना चाहिए एग्जैक्ट। क्योंकि स्टॉक मार्केट में मैं आपको एक बेसिक चीज बता देता हूँ। एंट्री टाइम और एग्जिट टाइम बहुत इंपॉर्टेंस कैरी करता है। अगर आपका एंट्री टाइम सही और एग्जिट टाइम सही नहीं हुआ तो फिर आपका लॉस होने के चांसेस भी या प्रॉफिट मिनिमाइज होने के चांसेस भी रहते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली वो चीज होता है जब हम चार्ट को देख के, चार्ट के पैटर्न्स को देख के हम एक एनालिसिस करते हैं। तो हम आगे चलते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट के पैटर्न्स को समझकर हम उसमें एक जगह खोजते हैं कि जहां से हम सही वक्त पे एंट्री कर पाए। तो उसी को हम टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। इसके लिए, इसको सीखने के लिए आपको कोई डिग्री या सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं है। आप आराम से देख कर भी सीख सकते हैं। बस मेरा एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि मैं जो सिखा रहा हूँ प्लीज उसको प्रैक्टिस कीजिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप चीजों को समझ नहीं पाएंगे, पकड़ नहीं पाएंगे। मैंने तो आपको सिखा दिया, लेकिन वो चीज आपके दिमाग में बैठना चाहिए, तभी आप तुरंत ट्रेड, क्योंकि मार्केट आपको मौका नहीं देगा ज्यादा। आपको घुसना है तो घुसना है। तो आपको भी कॉन्फिडेंस आना चाहिए। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस जागेगा। तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है, आप प्रैक्टिस कीजिए इस चीजों को। अब कैंडल स्टिक क्या होता है? बेसिकली क्या होता है, पहले के जमाने में इसको जापानियों ने डेवलप किया। इसके नाम भी आपको जापानी की तरह ही मिलेंगे। जैपनीज नेम ही बहुत सारे अधिकतर मिलेंगे इसमें आपको कैंडल स्टिक में भी। जो पैटर्न्स मैं आपको बताऊंगा आगे चल के, तो उसमें जैपनीज नेम ही मिलेंगे आपको। तो जैपनीज लोगों ने इसको डेवलप किया बेसिकली। तो इसका ज्यादा इतिहास न जाते हुए, जैपनीज लोगों ने इसको चावल के ट्रेडिंग के लिए डेवलप किया था। और ये धीरे धीरे यूएस होते हुए फिर इंडिया में ऐसे करके धीरे धीरे ये कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत अच्छा डेवलप हो गया। और ये डेवलप होने का क्या है, रीजन क्या है इसका? टेक्निकल एनालिसिस का एक बेसिक कंसेप्ट आप समझ लीजिए कि हिस्ट्री अपने आप को दोहराता है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। एक ही कंसेप्ट है।
कि एक जो पर्टिकुलर ट्रेंड हो रहा है वो ट्रेंड आगे भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि होंगे ही, चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक ऐसा जगह है जहां पे श्योर शॉट कुछ नहीं होता। अगर कोई आपको बोलता है श्योर शॉट है, तो मैं तो उसको नमस्ते करता हूँ। आप देख लीजिए आप क्या करते जाएंगे, श्योर शॉट कुछ भी नहीं है। प्रोबेबिलिटी पे हम काम करते हैं, स्टॉक मार्केट में हम प्रोबेबिलिटी पे काम करते हैं, इसीलिए मनी मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है। मैं आगे चल के मनी मैनेजमेंट भी आपको बताऊं, तो मनी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, एक चीज मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि मैं अभी जो सिखाऊंगा इसको देखकर आप ट्रेड मत कीजिएगा प्लीज। पहले प्रैक्टिस कीजिए, समझिए चीजों को। जब तक आप समझेंगे नहीं पूरे कंसेप्ट, अभी बहुत सारी चीजें आपको समझना बच जाए, बहुत कुछ देखना पड़ता है टेक्निकल एनालिसिस में, तभी आप। ऐसा नहीं कि मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का बता दिया, यहाँ से ब्रेक हुआ तो इतना जा सकता है, ऐसा हो सकता है, हाँ चलो ट्रेड लेना चालू, नहीं, प्लीज मत कीजिए, मत कीजिए। तो हम एक कैंडल स्टिक को पहले समझ लेते हैं। देखिए ये है बेसिकली एक कैंडल स्टिक, ये आपका कैंडल स्टिक हो गया। अब इसमें दो तरह के कैंडल होते हैं, एक ग्रीन एक रेड। बहुत से लोगों को पता होगा ये चीज, फिर भी मैं बता दे रहा हूं कि ग्रीन कैंडल बुलिश होता है, ये ग्रीन कैंडल बुलिश होता है, ये नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। और रेड कैंडल बियरिश होता है, जो ऊपर से नीचे की तरफ आता है। ये जो पतली डंडी आप देख रहे हैं इसको कहते हैं विक्स। और ये हो गया आपका बॉडी, ये हो गया आपका बॉडी, और ये आपका विक, ये आपका विक है। ये बॉडी और ये विक आपको इंडिकेट करके दिखा दे। ये बॉडी, ये राइटिंग थोड़ी सी ठीक नहीं आ रही है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। और ये हो गया आपका विक। एक आपने मोमबत्ती देखी होगी, मोमबत्ती का एक बॉडी रहता है, ऊपर में एक विक रहता है, हाँ? तो ये हो गया आपका विक। तो मोमबत्ती के, इसके इसके मोमबत्ती के ऊपर नीचे दोनों में विक रहता है। अब इसका कंसेप्ट मैं आपको बता दें कि इसका कंसेप्ट क्या है। देखिए ये प्राइस जब इसने खुला, ये यहाँ पे खुल रहा है, यहाँ पे ये ओपन हुआ है। अब यहाँ से ये थोड़ा सा शायद ऊपर चढ़ा, ठीक है, यहाँ से ये ऊपर चढ़ा होगा, ऊपर गया होगा, फिर सेलर्स ने इसको नीचे दबा दिया, यहाँ से ये नीचे गया, पूरा इतना गया लो तक। लो तक नीचे जाने के बाद ये वापस फिर से बायर्स आ गए, कुछ बायर्स ने यहाँ पे लाया और यहाँ पे ये क्लोज हुआ। तो जब भी रेड कैंडल होता है, रेड कैंडल का ओपन हमेशा ऊपर होता है, क्लोज नीचे होता है, उसका हाई और ये लो होता है। सिमिलरली जब ग्रीन कैंडल होता है, ग्रीन कैंडल का ओपन नीचे होता है, क्लोज ऊपर होता है, और हाई और लो। तो ये बेसिक कैंडल स्टिक का स्ट्रक्चर है। इसमें भी सेम चीज है। आप देखिए ग्रीन कैंडल में यहां से इसने ओपन किया, सॉरी, यहां से इसने ओपन किया, यहां से ऊपर गया, पूरा ऊपर गया, इसको नीचे लाया, नीचे यहाँ नीचे आया, फिर ऊपर गया यहाँ पे। ऐसे भी पॉसिबिलिटीज होती है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज, हम प्रोबेबिलिटी बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स को जोड़ सकते हैं कि शायद
ये पहले नीचे आया होगा, ये पहले नीचे आया होगा, फिर ये ऊपर गया होगा, फिर यहाँ तक ऊपर गया होगा, फिर यहाँ आके नीचे होगा। ऐसा भी होता है। तो इस तरह से रेड और ग्रीन कैंडल्स फॉर्म होते हैं। अब हम समझते हैं मार्केट के ट्रेंड को थोड़ा। मार्केट में देखिए बेसिकली कहने को तीन टाइप के ट्रेंड होते हैं, मैं बोलता हूं चार प्रकार के ट्रेंड। तो हम अभी फिलहाल तीन प्रकार के ट्रेंड को समझते हैं पहले। पहला ट्रेंड होता है अपर ट्रेंड, अप ट्रेंड, जहां पे बेसिकली ये मार्केट का भी देखिए ऐसे नहीं जाता, ना मार्केट ऐसे नीचे आता है सीधा। मार्केट हमेशा ऐसे 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 जाएगा, फिर यहाँ पे शायद कंसोलिडेट करेगा, फिर ऐसे 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 नीचे आएगा। तो मार्केट का बेसिक कंसेप्ट ऐसा होता है कि कभी वो सीधा नहीं जाता। अब देखिए यहाँ इन पॉइंट्स में ये हायर हाई बना रहा है। मार्केट क्या हो रहा है, इसने ऊपर गया, थोड़ा नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया। देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये एक लो बना है इसका, जब ऊपर गया नीचे आया, इस लो को उसने नहीं काटा, तो ये क्या बन गया, हायर लो। ठीक है, इस लो को उसने नहीं काटा, उसके बाद ये हाई बना। अब बना, इस हाई को काट के ये फिर ऊपर गया, तो इस हाई के हायर हाई बन गया, इसका हायर हाई बन गया, फिर वापस आया ये नीचे, लेकिन प्रीवियस लो को फिर नहीं काटा। ये देखिए ये प्रीवियस लो, ये एक लो प्रीवियस लो, ये प्रीवियस लो, फिर ये मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे इसने हाई बनाया। हाई बनाने के बाद यहाँ पे वो साइडवेज ट्रेंड में जा रहा है, एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे, मतलब ना हायर हाई नहीं बना रहा है, एक रेंज में बैठ गया, ना हायर लो बना रहा है। अब इसको जब उसने ब्रेक किया, तब ये नीचे आया, फिर वापस थोड़ा सा हाई बनाया, ये लोअर हाई बनाया, फिर नीचे आया, फिर हाई बनाया, लेकिन इस हाई को नहीं काट पाया, इस हाई को नहीं काट पाया, इसने फिर एक लोअर हाई बनाया, और यहाँ पे वो फिर लोअर लोज बना रहा है, यहाँ उसने लोअर लोज बनाया। देखिए ये लो काटा, फिर ये लो के ऊपर में नहीं जा पाया, और लोअर हो गया, फिर ये लो एकदम लो हो गया। तो बेसिकली क्या होता है, मार्केट कभी सीधा नहीं जाता, ये तीन तरह के ट्रेंड बना रहा है, एक अप ट्रेंड, एक साइडवेज, एक डाउन ट्रेंड। एक ट्रेंड और होता है वोलाटाइल ट्रेंड। वोलाटाइल ट्रेंड में कई बार वोलाटाइल ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड में डिफरेंस क्या है, ऑलमोस्ट सेम होता है, उसमें भी साइडवेज होता है मार्केट, लेकिन वोलाटाइल ट्रेंड में क्या होता है, कुछ ऊपर नीचे वो ज्यादा करता है, जैसे साइडवेज ट्रेंड हो गया। साइडवेज ट्रेंड में इसने छोटे 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 बनाने शुरू कर दिए। वोलाटाइल ट्रेंड में क्या होता है, ये बड़े बड़े साइडवेज बनाता है, बड़े बड़े साइडवेज बनाता है, पहाड़ ऊंचे हो जाते हैं। तो जब पहाड़ ऊंचे हो जाते हैं, तो यहाँ पे एक ट्रेंड ऐसा बनता है कि आप बाई ऑन डिप्स कर सकते हैं, बाई ऑन डिप्स कर सकते हैं, सेल ऑन राइज, ये स्ट्रेटेजी आप ले सकते हो। तो ये एक और ट्रेंड होता है बेसिकली। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। ये देखिए, ये बेसिकली एक कैंडलस्टिक चार्ट। यहां देखिए चार्ट में, ये चार्ट सीधा सीधा ऊपर नहीं जा रहा, ये सीधा नहीं जा रहा है,
यहां से इसने लो बनाया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर देखिए, ये देखिए, यहां से अगर आप पकड़ेंगे, इसने हाई बनाया, लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर इसने लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर ये देखिए, ऐसे करके मार्केट मूव। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो फिर ये थोड़े से हायर हाइज बनाते हुए अप ट्रेंड में मान सकते हैं हम इसको। देखिए परफेक्टली आप पिक्चर परफेक्ट चीज आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। तो ये बेसिकली आगे हम अभी थोड़ी देर में अब सीधा चलेंगे हम चार्ट पे, हम उसके बारे में चार्ट पे ही बात करेंगे कि किस तरह एक्चुअल हम चीजों को देखें। तो आप एक बेसिक कंसेप्ट को समझ लीजिए, ये चीज क्या है। कैंडलस्टिक चार्ट में आपको एक चीज बता दूं, ये नीचे जो होता है ये टाइम फ्रेम, टाइम आपका, आप जो टाइम फ्रेम सिलेक्ट करेंगे उसके बेसिस पे वो टाइम दिखाएगा। आप 5 मिनट्स के चार्ट में हर 5 मिनट्स का आपको दिखाएगा एक एक कैंडल है। और ये यहाँ पे होता है जिसको हम बोलते हैं, अपने बचपन में पढ़ा होगा वाई ग्राफ पेपर में, कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस ये नीचे वाला एक्स एक्सिस होता है, ये जो नीचे वाला होता है ये एक्स एक्सिस होता है। और ये ऊपर वाले जो होते हैं ये वाई एक्सिस होता है। तो बेसिकली क्या है कि एक्स एक्सिस में हमारा टाइम रहता है और वाई एक्सिस में रहता है प्राइस। प्राइस हमारा वाई एक्सिस में रहता है। अब हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के बारे में बात करेंगे। तो हम सीधा चलते हैं चार्ट पे। हम बेसिकली चार्ट पे सीधा चलते हैं। देखिए निफ्टी का मैंने 15 मिनट्स का चार्ट खोला। अब आप देखिए ये मार्केट निफ्टी का अभी रिसेंट मार्केट, मैंने ये 15 मिनट्स के चार्ट में। अब हम सपोर्ट कैसे ड्रॉ करते हैं इस चीज को समझिए। हम सपोर्ट कैसे ड्रॉ करते हैं, अब मान के चलिए, सबसे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, टाइम फ्रेम। ये देखिए, ये 15, यहाँ पे आपको टाइम फ्रेम देखिए। आप 1 मिनट का चार्ट ले सकते हैं, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, ये टाइम फ्रेम दिया रहता है। तो ये टाइम फ्रेम आपको वही टाइम फ्रेम पे काम करना चाहिए जितना बड़ा आपका व्यू होगा। आपका व्यू जितना बड़ा होगा, देखिए बेसिकली क्या होता है, छोटा स्कैल्पिंग करना है, छोटा तो 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट ठीक है। इंटरडे के लिए अगर आप देख रहे हैं या थोड़े तो थोड़े टाइम फ्रेम के लिए देख रहे हैं तो 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर। थोड़ा लंबा अगर जाना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो 1 आवर से लेके 1 डे तक भी देख सकते हैं। और अगर आपका 5 साल, 6 साल या 20 साल जैसे भी व्यू है, 20 साल का व्यू है, 1 ईयर का, 12 मंथ का देखिए, 6 मंथ का देखिए, 3 मंथ का देखिए। आपका अगर 1 साल या मान के चलिए 1 साल का व्यू है, 2 साल का व्यू है, अब 1 डे देखिए, 1 वीक देखिए, वीकली चार्ट देखिए। हाँ, तो इस टाइप से आपका टाइम फ्रेम चेंज होता है। अब जैसे इसको मैं 1 डे में कर दूं, अब हम एक ब्रॉडर पिक्चर के हिसाब से हम देखेंगे कि मार्केट ने कहाँ कहाँ क्या क्या किया, उस चीज को हम देखें। ये नहीं, अगर मुझे सपोर्ट ड्रॉ करना रहे, अब देखिए मैं सपोर्ट कैसे ड्रॉ करूं। अब देखिए मार्केट यहां से गिरा है, यहां से मार्केट गिर गया, ठीक है। तो ये एक मेरा प्रीवियस स्विंग होगा। अगर मुझे सपोर्ट ड्रॉ करना रहेगा, मार्केट उठ के यहां से गिरा है, यहां से
कुछ बायर या बायर बैठे रह सकते हैं, तो मैं यहाँ पे एक सपोर्ट में ड्रॉ कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे उसने एक स्विंग लिया हुआ है। या हम दूसरा एक प्रोसेस हमने ये देखेंगे, हम मान के चलिए मैं 15 मिनट में फंस जाऊं, तो ये हमारा वन डे के टाइम फ्रेम में हम एक मेजर सपोर्ट को देखेंगे। अब आप देख लीजिए यहाँ पे क्या हुआ है। देखिए मैंने जो ड्रॉ किया था, आप देखिए बार बार ये सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे। चलिए और आगे देखिए, यहाँ पे बार बार सपोर्ट ले रहा है, तो हम जितने बड़े टाइम फ्रेम पे हम लेंगे उसको, वो उतना बड़ा सपोर्ट लेगा। अब मान के चलिए, अब अगर मैं इसको देखूंगा, इसने सपोर्ट तोड़ के ऊपर जा रहा है। अब अगर मान के चलिए ये सपोर्ट तोड़ के वो नीचे आ जाता है, तो मार्केट नीचे जा सकता है। सपोर्ट तोड़ के अगर ऊपर जाता है, तो वो ऊपर जाने की काबिलियत रखता है। वैसे ही हम आगे चल एक चीज देखेंगे कि रेजिस्टेंस, मार्केट रेजिस्टेंस कहाँ पे है। अब फिर से हम वनडे पे आते हैं। वनडे पे अगर आएंगे हम देखेंगे मार्केट को यहां से एक रेजिस्टेंस, मार्केट ने पहले ये ऑल टाइम हाई बनाया था, और ऑल टाइम हाई से उसको रेजिस्टेंस, ये मार्केट ने ऑल टाइम हाई बनाया था। हाँ, यहां से उसको रेजिस्टेंस मिला। देखिए ये भी जाके नीचे रेजिस्टेंस लिया। अब चलिए इसका हम थोड़ा ऑपरेशन करके देखते हैं, ये 15 मिनट में कैसा काम किया। अब देखिए 25,033 और इस रेंज के बीच में मार्केट कैसा काम। चलिए तो मार्केट इस रेंज में, देखिए यहाँ गया, इसने यहाँ पे बहुत देर कंसोलिडेट किया, ब्रेक किया, फिर कंसोलिडेट करके नीचे आया, फिर ब्रेक किया। जब इसको बोलते हैं रीटेस्ट। कई बार फेक ब्रेकआउट भी होता है। फेक ब्रेकआउट कैसे पकड़ते हैं मैं आगे चल के आपको बताऊं, इसमें वॉल्यूम का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। हाँ, वॉल्यूम का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। ये देखिए इसने वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट, फिर इसने जब ब्रेकआउट करके ऊपर गया, तब इसने थोड़ा ऊपर लिया, फिर इसने रीटेस्ट करने आया। ये देखिए रीटेस्ट भी पक्का इस लेवल पे आया, फिर रीटेस्ट करके ये धीरे 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 ऊपर गया, इसने फिर ब्रेकआउट किया। अभी थोड़ा सा मार्केट ऐसे ही स्केप्टिकल चल रहा है फिलहाल। अब हम थोड़ा सा इसको नीचे लेवल पे देखें, अगर हम इंटरडे के बेस पे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे। अब हमको ये पॉइंट खोजना है कि बार बार मार्केट को कहाँ कहाँ पे रेजिस्टेंस मिलता है, सपोर्ट। इसको थोड़ा सा हम, हाँ, यहाँ पे इस रेंज में। अच्छा मैं आपको एक चीज बता दें, ये जो लाइन हम बना रहे हैं ना, ये जो लाइन बना रहे हैं, जैसे देखिए यहाँ पे, यहाँ मार्केट को बहुत बार, इसको मार्केट को बहुत बार इसने तोड़ने का कोशिश किया, लेकिन तोड़ नहीं पाया। ये यहाँ पे रेजिस्टेंस, कभी भी एक चीज ध्यान में रखिएगा, अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करके मार्केट ऊपर निकल जाता है तो वही चीज आपका सपोर्ट बन जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वही चीज आपका सपोर्ट बन जाता है, क्योंकि वो एक कंसेप्ट समझिए आप इसका, सिंपल लॉजिक मैं बता रहा हूं। इस रेंज पे एक बायर बैठा है, सेल करके किसी ने कोई बैठा है यहाँ पे। अब बायर आया, बायर ने बहुत कोशिश किया, बहुत ताकत लगाया, बार 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 इस दीवार को तोड़ने का कोशिश किया,
लेकिन सेलर मजबूत था, सेलर टूटने नहीं दिया। फिर कहीं से बायर आया और पैसे लेकर आया और सेलर का दीवार तोड़ के ऊपर निकल गया। सेलर का स्टॉप लॉस हिट हुआ, सेलर यहां से भाग गया है। अब बायर ने यहां पे पोजीशन बना ली। अब जब ये नीचे आने की कोशिश करेगा तो बायर की कोशिश रहेगी कि भाई मेरा स्टॉप लॉस ना खाए। सेलर जब और पैसे लेके आएगा, कोशिश करेगा नीचे गिराने का, तो बायर की कोशिश रहेगी कि मेरा स्टॉप लॉस ना खाए। तो इसीलिए क्या होगा, ये जब रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर जाएगा मार्केट, तो वहां पे वो सपोर्ट बन जाएगा। तो इसको आप जितना प्रैक्टिस करेंगे ना, अलग अलग पॉइंट्स खोजिए, कहाँ पे स्विंग मिल रहा है मार्केट, अच्छा बड़ा स्विंग मिल रहा है, पावरफुल स्विंग। ये देखिए यहाँ पे एक दो जगह दो बार स्विंग मिला है, ये भी एक पोजीशन आप बना सकते। अच्छा, एक चीज ये भी बता दूं मैं, आपने नोटिस किया होगा कि एक, ये देखिए इस पॉइंट को अगर आप देखेंगे तो मैंने लाइन यहाँ पे ड्रॉ की, लेकिन ये मार्केट क्या हो रहा है, यहाँ से रिवर्स हो रहा है, थोड़ा ऊपर से 21 की जगह 32 से हो रहा है। तो आप जो लाइन ड्रॉ करते हैं ना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, वो एग्जैक्ट नहीं होता। मार्केट में कोई चीज एग्जैक्ट नहीं होती, आपको ये मैं बता दूं। सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑलवेज एक जोन होता है, वो हमेशा एक जोन होता है, हाँ? कभी भी आपका एक पॉइंट पे नहीं रहता, हमेशा वो एक जोन में रहता है। जैसे अगर हम यहाँ पे अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करें, तो हमको ये ऐसे जोन ड्रॉ करना, ऐसे जोन ड्रॉ करना और अच्छा रहेगा, ये जोन हो जाता है। तो सेम होता है रेजिस्टेंस का। अब देखिए यहां जैसे रेजिस्टेंस दिया, इसने थोड़ा नीचे से रिटर्न लिया, इसने थोड़ा ऊपर से लिया, इसे और नीचे से लिया, यहाँ पे देखिए और नीचे से ले रहे हैं। तो ऐसे में ये एक जोन हो जाता है, यहां से भी एक आप जोन बना सकते हैं, यहां से आप एक जोन बना सकते हैं। ये आपने एक जोन ड्रॉ कर, ये जोन के अंदर में रहेगा, ये आपका एक रेंज बन जाता है। आइदर इस रेंज को तोड़ेगा तो नीचे जाएगा, आइदर इसको तोड़ेगा तो ऊपर जाएगा, जनरली होता है। कई बार देखिए देखेंगे आप फेक ब्रेकआउट्स भी होते हैं, तो वो भी एक कंसेप्ट है, उसको आपको डीप में समझना पड़ेगा। अब हम देखेंगे कि ट्रेंड लाइन क्या हो, हम थोड़ा सा ट्रेंड लाइन पे जाएंगे। अब देखिए मैं आपको ट्रेंड लाइन देखिए, जैसे आप यहां से देखिए, ये हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। हमने कुछ पॉइंट्स को जोड़ा जो मार्केट का एक ट्रेंड को बता रहा है कि मार्केट, देखिए मार्केट कभी कभी भी सीधा नहीं रहेगा कि यहाँ पे आएगा यहाँ पे आएगा। तो ट्रेंड लाइन भी आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। देखिए जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है, मार्केट नीचे आ रहा है यहाँ से। हम अभी 15 मिनट में कर रहे हैं, तो छोटे टाइम फ्रेम पे ही नीचे आ रहा है। तो इस बेसिस पे हम ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे और हम एग्जांपल से इनको और देख सकते हैं, कहाँ हम ट्रेंड लाइन 1 आवर में, थोड़ा 1 आवर में हम देखते हैं इसको, 1 आवर में हम इसको देखते हैं। 1 आवर में बहुत अच्छे ट्रेंड लाइन। देखिए ये ट्रेंड लाइन 1 आवर। अच्छा, ट्रेंड लाइन का एक चीज मैं बता दे रहा हूँ आप, जैसे ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया, ये ट्रेंड लाइन जितना शार्प रहेगा फेल होने के चांसेस उतने ज्यादा है।
ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। और ये जितना फ्लैट रहेगा ट्रेंड लाइन, उसके सक्सेस के चांस भी उतने ज्यादा रहते हैं। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जनरली ये 45 डिग्री का ट्रेंड लाइन को बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं एज पर स्टैंडर्ड्स। अब ये देखिए, यार इसको मैं सब ऑर्ड आउट कर, ये वाला शार्प ट्रेंड लाइन, ये शार्प ट्रेंड, शार्प ट्रेंड लाइन, शार्प ट्रेंड लाइन। और इसने एक बार फेक ब्रेकआउट की, फिर फेक ब्रेकडाउन देके फिर ऊपर गया। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी रहती है। अब देखिए, यहाँ देखिए, ये बहुत अच्छा ट्रेंड, ये देखिए, जो मैंने बोला आपको फ्लैट, फ्लैट, इसने ब्रेक डाउन किया, इसका रीटेस्ट किया। अगर इसको भी आप थोड़ा सा और खींचेंगे, देखिए, इसने ब्रेक डाउन किया, रीटेस्ट किया, फेक ब्रेकआउट दिया और सीधा ऊपर ले गया। तो कई बार ये भी होता है मार्केट में। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा खुद से प्रैक्टिस करेंगे ना। मार्केट, मार्केट देखिए एक एमीबा, सुने हैं, एमीबा की तरह होता है मार्केट। मार्केट अपना स्ट्रक्चर बदलते रहता है, हमेशा अपने स्ट्रक्चर्स को चेंज करते रहता है। देखिए, मार्केट एक ही तरह से चलेगा तो हर कोई पैसा कमा लेगा, यहाँ आपका दिमाग नहीं लगेगा। आप तो वही ट्रेंड लाइन, हाँ, ट्रेंड लाइन ब्रेक किया भैया ऊपर जाएगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक किया ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं होता हमेशा। तो इसीलिए मैं बोल, आपको मैंने शुरू में ही वार्न किया कि इसको देख के ट्रेड मत कीजिएगा। बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, कैंडलस्टिक पैटर्न देखना पड़ता है, वॉल्यूम देखना पड़ता है। हाँ, देखिए, यहाँ पे देखिए, अब वॉल्यूम के बारे में थोड़ा सा बात करें। देखिए, वॉल्यूम बढ़ा था यहाँ, यहाँ आपको वॉल्यूम दिख रहा है बढ़ा हुआ, फिर ये घट गया। तो यहीं पे इंडिकेशन हो आ गया, यहाँ इंडिकेशन मार्केट ने दे दिया इसी पॉइंट में कि भैया कुछ तो होने वाला है। और उसके बाद का रिजल्ट देखिए, बिग फॉल। हम्म। तो ये सब चीजें भी बहुत ज्यादा जरूरी है, वॉल्यूम का भी बहुत इम्पैक्ट होता है। तो बेसिक चीजें ये होती हैं कि आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसा होता है उसको देखना है, आप ट्रेंड लाइन कैसे होता है उसको देखना है। हाँ, अब चलिए, देखिए, यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन अगर आप आइडेंटिफाई करें, यहाँ से भी मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन, इसने ब्रेक किया, रिटेस्ट करने आया, फिर नीचे गया और अभी फॉल देखा। तो कई बार मार्केट का ट्रेंड लाइन ब्रेक सक्सेसफुल भी होता है। इसीलिए जनरली क्या कहते हैं कि मार्केट अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है, एक बार आप रीटेस्ट का वेट कीजिए, कंफर्मेशन का वेट। ब्रेक करते तुरंत ही घुस जाना है ऐसा मत कीजिएगा, कंफर्मेशन का हमेशा वेट कीजिएगा। इंडिकेटर्स का कंफर्मेशन लीजिए, बहुत सारे इंडिकेटर्स है, मैं आगे चल के आपको और इंडिकेटर्स के बारे में बताऊंगा। एमएसीडी देखिए, आरएसआई देखिए, एडीएक्स देखिए, सुपर ट्रेंड देखिए, ये सबसे कंफर्मेशन आप लीजिए। तो जब तक आपको दो तीन कंफर्मेशन नहीं मिलता है तब तक आप ट्रेड इनिशिएट मत कीजिए। हाँ, उसके बाद भी स्टॉप लॉस हिट होता है, कि मार्केट ऐसा नहीं है कि भाई हर इंसान हमेशा 100% सही हो सकता है। ऐसा मार्केट में कोई भी नहीं है जो 100% सही है।
बड़े बड़े ट्रेडर्स का आप जिसका भी नाम ले लीजिए, वॉरेन बफे, राकेश झुनझुनवाला, विजय केडिया सर, जिनका भी आप नाम लीजिए, उन्होंने भी नुकसान उठाया। कोई 100% मार्केट में अगर क्लेम करता है कि भाई मेरे तो हर ट्रेड सही होते हैं, तुरंत समझ लीजिए वो इंसान गलत है, फेक है, दूर से नमस्ते। 100% ट्रेड किसी का सही नहीं होता है सर, ये ध्यान में रखिए। आप भी जितना भी प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका 100% ट्रेड सही नहीं होगा। वॉरेन बफे सर का 80 इयर्स का एक्सपीरियंस है, ऑलमोस्ट 80 इयर्स, उनका भी 100% सही नहीं होता है। तो मार्केट एक एमीबा की तरह होता है, वो स्ट्रक्चर चेंज करते रहता है। उसके स्ट्रक्चर की तरह आपको भी अपना स्ट्रक्चर चेंज करना है। तो हमने एक बार रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। तो हमने आज क्या क्या देखा? टेक्निकल एनालिसिस का इंट्रोडक्शन हमने देखा, कैंडल स्टिक के बारे में जाना, चार्ट का इंट्रोडक्शन हमने देखा, चार्ट कैसे होता है, टाइम फ्रेम का इंपॉर्टेंस को समझा कि बेसिकली छोटे टाइम फ्रेम में हम छोटा व्यू पॉइंट लेके चल सकते हैं, जितना छोटा है उतना छोटा व्यू हमारा रहेगा, और जितना बड़ा टाइम फ्रेम पे जाएंगे हम, हमारा व्यू पॉइंट भी उतना बढ़ता जाएगा। तो टाइम फ्रेम का इंपॉर्टेंस ऐसी होता है। जैसे बहुत शॉर्ट स्कैल्पिंग करना, एक ही कैंडल में एक 5 मिनट में मेरे को ट्रेड देके निकलना है। हाँ, मुझे कुछ बहुत अच्छा दिखा भैया, ये 5 मिनट में बहुत अच्छा चल जाएगा, 5 मिनट में मैं कमा के निकल दूंगा, लेकिन उसको बोलते हैं स्कैल्पिंग, शॉर्ट स्कैल्पिंग। तो उसमें ये नहीं है कि 5 मिनट में आपको पैसा मिल जाएगा, रिस्क बहुत है। इसके लिए आपको बहुत एक्सपर्टाइज चाहिए। लोग सोचते हैं कि स्कैल्पिंग बहुत इजी है, नहीं है, सबसे ज्यादा कठिन स्कैल्पिंग है, सबसे ज्यादा कठिन स्कैल्पिंग है। आप सोच रहे हैं एक कैंडल में आप लेके निकल जाएंगे, मार्केट उतने आसानी से नहीं देगा, आपको डराएगा धमकाएगा। लाइव मार्केट में आप कैंडल्स देखिए क्या कैसे फ्लक्चुएट करते हैं, वो बहुत डराएगा धमकाएगा तभी पैसा देगा। तो स्कैल्पिंग के लिए 1 मिनट, 3 मिनट अच्छा है, 5 मिनट भी ठीक है। हाँ, थोड़ा सा अगर इंट्राडे के बारे में सोचेंगे, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर। अगर आप थोड़ा सा स्विंग लेने का सोचेंगे, 1 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 1 डे। हाँ, तो इस तरह से आपका ओवरव्यू बढ़ते जाए। फिर हमने देखा सपोर्ट, रेजिस्टेंस के बारे में जाना, ट्रेंड लाइन के बारे में जाना, मार्केट के ट्रेंड्स के बारे में जाना, जो मैंने आपको यहाँ दिखाया कि अप ट्रेंड, साइडवेज, डाउन ट्रेंड और वोलेटाइल होता है। और वॉल्यूम के बारे में जाना, चार्ट के वॉल्यूम, कि वॉल्यूम का से कितना हमको। चलिए एक और मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, एक वॉल्यूम का एग्जांपल। देखिए, कभी भी देखिएगा, जब भी वॉल्यूम बढ़ रहा है तब मार्केट ऊपर जाने के फिराक में है। ये देखिए, यहाँ पे देखिए, उसके बाद जब ऊपर जाना शुरू करता है वॉल्यूम घटता है। ये देखिए, यहाँ इसने वॉल्यूम बढ़ाया, इस जगह पे ये वॉल्यूम बढ़ा, मार्केट सीधा ऊपर ले गया। हाँ, मार्केट सीधा ऊपर ले जा रहा है, देखिए, मार्केट सीधा ऊपर ले गया। उसके बाद देखिए, मैं आपको यहाँ दिखा, मार्केट पहले इंडिकेशन दे देता है, वॉल्यूम पहले आ जाते हैं। अब आप बोलेंगे कि भाई यहाँ भी तो वॉल्यूम बढ़ा है, उसके बाद भी तो एक दो कैंडल ऊपर गए हैं। तो ये डिपेंड करता है। और सबसे बड़ा चीज देखिएगा, वॉल्यूम के साथ अगर कैंडल छोटा बन रहा है, वो ज्यादा डेंजरस होता है, वो ज्यादा डेंजरस होता है मार्केट को ले जाने के या गिराने के लिए। तो यहाँ पे आपको वो चीज देखना है, लेकिन सिर्फ वॉल्यूम के बेस पे आप ट्रेड मत।
सिर्फ वॉल्यूम के बेस पे ट्रेड नहीं होता। हर चीजों को देखना पड़ता है, हर चीजों को समझ। तो उम्मीद करता हूँ आज आप बहुत कुछ सीखे होंगे। अब आगे मैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे सीधा आऊंगा और कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में आपको बताऊं। तो इसी के साथ ये एपिसोड मैं एंड करता हूँ। बहुत बड़े बड़े एपिसोड्स में नहीं बना रहा हूँ। तो आपको अगर ये एपिसोड अच्छा लगा है, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज कमेंट में लिखिए, मुझे पूछिए। अगर आप डाउट नहीं पूछेंगे तो मुझे ये लगेगा कि आपको मैं जो समझा रहा हूँ वो चीज समझ में आ रहा है पूरी तरह से। तो मैं यही मान के चलूँ। अगर आपको डाउट आ रहा है, बड़ा डाउट है, तो मैं एक वीडियो बना के आपको डाउट क्लियर करूंगा। अगर छोटा डाउट है तो आपको मैं कमेंट में ही रिप्लाई कर दूंगा। या तो लेकिन आप पूछिए और प्लीज प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? और अगर ये अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक ये नॉलेज को पहुंचाइए, प्लीज शेयर कीजिए। और मुझे थोड़ा मोटिवेट करने के लिए एक लाइक दे दीजिएगा। आपके लिए थोड़ा मेहनत करता हूँ, एक लाइक की उम्मीद भी रखता हूँ। थैंक यू।